नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। विधानसभा चुनाव जहां अक्टूबर नवंबर के बीच होने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। इसी बीच चुनाव में वोट डालने को लेकर बड़ा जो है अपडेट सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बूथों को लेकर ये अपडेट आया है। दरअसल वोटिंग के दिन काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है बूथों के लिए। तो चलिए आपको भी बताते हैं विस्तार से। बता दें आपको कि बिहार में जो है 1200 मतदाता पर एक बूथ बनेगा। जी हाँ, ताकि भीड़ कम हो। बिहार विधानसभा चुनाव में 1200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा। इससे बूथों पर भीड़ कम होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में पिछले दिनों हुई बैठक में 800 से 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनाने के निर्णय पर मंजूरी दी थी। बूथ मतदाताओं के घर से 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। आयोग के इस फैसले के बाद देश में पहला चुनाव बिहार में हो रहा है। इस बिहार विधानसभा चुनाव से लागू करने की तैयारी है। हालांकि बिहार निर्वाचन विभाग ने अभी तक आधिकारिक रूप से जिलों को आदेश जारी नहीं किया है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 1500 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया था। इस अनुसार राज्य में जो है 77,392 बूथ बने थे। इसमें 70 सहायक मतदान केंद्र के जुड़ने के बाद कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो है वो 77,462 हो गई थी। इन मतदान केंद्र पर जो है 40 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई थी। वहीं कोविड के दौरान 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दूरी मेंटेन करने के लिए जो है 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था। राज्य में करीब 1 लाख मतदान केंद्र पर वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को लोकसभा में बदल दिया गया था। 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदान 7,80,22,933 है। इसमें जो है 4,07,63,552 पुरुष मतदाता हैं और 3,72,56,477 महिला मतदाता है। वहीं बात करें तो भीड़ कम होने से मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाता तेजी से अपना वोट डाल सकेंगे। लंबी कतार की वजह वोट देने के लिए नहीं आने वाले मतदाताओं की भीड़ कम होने से मतदान के लिए प्रेरित हो सकेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 मई से ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच शुरू करने की तैयारी है। 2 मई से 30 जून तक हैदराबाद की इंजीनियरों की टीम सभी जिलों के वेयर हाउस में रखी ईवीएम और वीवीपैट की जांच करेगी। खराब मशीनों को हटाया जाएगा। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ सभी जिलों के पटना में बैठक हुई थी। वहीं मतदाताओं की सुविधा बढ़ेगी तथा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में भी यह काफी सहायक होगा। घर से 2 किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र की बाध्यता के नियम से मतदाताओं की बूथ तक जाने की दूरी भी कम होगी। वहीं 800 से 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनने के बाद मतदान केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कारण लोकसभा में 1500 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया था। ऐसी स्थिति में बूथों की संख्या बढ़ने पर ईवीएम और वीवीपैट की संख्या बढ़ेगी। इस कारण आवश्यकता के अनुरूप दूसरे राज्यों से ईवीएम वीवीपैट मंगाकर फर्स्ट लेवल जांच कराई जाएगी। तो वहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो है 27-20 क्षेत्रों पर विशेष फोकस होगा। ये क्षेत्र औरंगाबाद, बिहपुर, राजगढ़, आरा, सिकंदरा, टिकारी, दरौली, एकमा, सुल्तानगंज, शाहपुर, तारापुर, गया टाउन, भागलपुर, रजौली, बिहार शरीफ, शेखपुरा, बरबीघा, हिसुआ, गोविंदपुर, बार्सलीगंज, नवादा, दिग्गा आदि शामिल हैं। वहीं बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित है। ईवीएम पर शक करना निराधार है। संवैधानिक संस्थाओं के काम पर शक करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वे शनिवार को गेस्ट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को वोटर बनना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये बड़ी बात कही थी। वहीं पिछले कुछ चुनावों से बिहार का कुल मतदान प्रतिशत जो है 56 से 57 पर स्थिर है। 2015 में
56.88 और 2020 में जो है 57.29 था। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ मॉर्निंग।